कैसे हैं आप सब लोग। गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए वाटर टेक्निक तो मैं लेकर के आई हूँ। उसके साथ आपको एक मैनिफेस्टेशन मेथड मैं और देने वाली हूँ। बेसिकली आज के वीडियो में आपको दो मैनिफेस्टेशन मेथड मिलने वाले हैं, जो अगर आप कंटिन्यू एक साथ में करते हैं, यानी कि वाटर टेक्निक और वो वाला मैनिफेस्टेशन मेथड भी जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो क्लियर भी हो जाएगा आपका, और वाटर टेक्निक भी साथ में कर रहे हैं तो जो भी आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस प्रकार के कमेंट्स भी करते हैं जब वो इस तरीके के वीडियोस देखते हैं या इस तरीके की स्टोरीज सुनते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन मेथड करने से गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता है, तैयारी नहीं करोगे तो जॉब नहीं मैनिफेस्ट होगी, ये नहीं करोगे तो वो नहीं होगा, ये सारी चीज़ें करने से एक्चुअली कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मैनिफेस्ट करने से अगर गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट होती तो सबकी हो जाती। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये समझिए, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 100% वाले लेवल की तैयारी की होती है, फिर भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। उन्होंने अपना 100% दिया होता है, पूरी शक्ति पूरी जान लगा दी होती है, कई कई साल लगा दिए होते हैं, फिर भी उनका वो जो एग्ज़ाम है क्लियर नहीं हुआ होता, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली होती। तो क्या बुराई है उसके बीच में मैनिफेस्टेशन लगाने में? अपनी अगर प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं, अपने अंदर बैठे हुए बिलीव्स को चेंज करते हैं, तो उसको चेंज करने में क्या बुराई है? क्योंकि इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है पूरा हो जाए। ठीक है? तो इस तरीके के कमेंट्स को, इस तरीके के लोगों की बातों को ध्यान देना बंद कीजिए। आप अपने अंदर के बिलीव्स को चेंज करते हैं, अपने विश्वास को ये बनाते हैं कि आपको तो ये हो ही जाएगा, आपकी तो ये जॉब लग ही जाएगी, आपका तो ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो ही जाएगा। और साथ में आप मैनिफेस्टेशन के मेथड करते हैं, जिसमें से आज मैं एक बिलीव को ब्रेक करने वाला मेथड देने वाली हूँ और एक वाटर टेक्निक देने वाली हूँ। ठीक है? तो इस तरीके की नेगेटिविटी को साइड रखिए, क्योंकि मैं खुद ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ये करने में गलत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम पॉजिटिव हो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं और हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। यहाँ पर भी मैं बहुत सारे लोगों को ये जवाब देती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़ भी नहीं रहे हैं फिर तो ऐसा है कि भाई आप एग्जामिनेशन हॉल भी मत जाइए, आपको जॉब लग जाएगी मैनिफेस्टेशन से। नहीं, ये गलत धारणा है ना। हम एक्शन लेते हैं सही तरीके से, अपने ओल्ड बिलीव्स को, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ते हैं, और फिर हम साथ में मैनिफेस्ट करते हैं, तो हमारे जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर ये विश्वास बना करके रखिए कि आपका हो जाएगा। भले ही अभी तक अगर आपने फेलियर का भी सामना किया हो ना, तब भी हो जाएगा। ठीक है? अवॉइड नेगेटिविटी। अब समझते हैं कि हमें टेक्निक क्या करनी है। हमें रात को सोने के पहले एक तो अपने बिलीव्स को तोड़ने की प्रैक्टिस में क्या डालना है। सबसे पहले तो ये चेक करना है, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे अंदर हैं उसको लेकर के जो कि नेगेटिव हैं, कि नहीं हो पाया, नहीं हो पाता, इतना भी आसान नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, देखो कितने सारे लोग तो इसमें फेल हो गए, देखो उनका नहीं हुआ, अरे वो तो पढ़ने में इतना तेज था उसका नहीं हुआ। ऐसे अगर कुछ भी आपके माइंड में, तो अब इसको बिल्कुल उल्टा सोचना शुरू करिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका होता है, हर कंडीशन में होता है। हमने वो लोग भी देखे हैं जिन्होंने उस लेवल की तैयारी नहीं करी थी, लेकिन उनका हो गया क्योंकि उनका बिलीव अंदर पक्का था, वो विश्वास से भरे हुए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें तैयारी नहीं करनी है। हमें सिर्फ 100% नहीं, हमें 1000% तैयारी करनी है, अपने माइंड को सेट रखते हुए। हमारा माइंड सेट होना चाहिए सफलता का। ठीक है? तो ये जो आपका विश्वास है, इसको जगाइए। पॉजिटिव चीज़ें सोचना शुरू कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखना शुरू कीजिए। रात को सोने के पहले डेली कीजिए ये वाली चीज़ को। ठीक है? अगले 21 डेज टू 40 डेज तक लगातार अगर आप करते हैं तो आप अपने उन पैटर्न्स को चेंज करना शुरू कर देंगे। उन लोगों को देखना शुरू कीजिए जो सफल हुए हैं, उनको देखिए जिनके एग्जाम्स क्लियर हुए हैं, उनको देखिए जिन्होंने वही सेम एग्जाम जो आप देना चाहते हैं, जो जॉब आप पाना चाहते हैं, लोगों की लगी हुई है ना लोगों की। दैट मीन्स कि वो मिलती है लोगों को। अगर आपने उसको अपने माइंड में मुश्किल बना रखा है तो वो मुश्किल हो जाएगी। अगर आप उसे अपने माइंड में ईजी बनाते हो, उन लोगों को देखना शुरू करते हो जिनको उस लेवल पे सफलता मिल चुकी है, तो वही सफलता आपको भी मिलने लगेगी। ठीक है? पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखिए, कम से कम आप 5 to 10 एफर्मेशंस बनाइए, जिनको आप लिखिए अपने रोल नंबर के साथ, अपने नाम के साथ, ईयर के साथ। आप क्लियर करना चाहते हैं, कितना नंबर चाहते हैं, रैंक चाहते हैं, वो जो भी आता है वहाँ पर उस सारी चीज़ को एकदम क्लियर होकर के लिखिए।
ठीक है? उन लोगों के बारे में सोचिए रात को सोने के पहले जिन्होंने उसे क्लियर कर दिया है। अब उनकी जगह पर अपने आप को विजुअलाइज़ कीजिए कि आप हैं वहाँ पर, आप सफल हो चुके हैं, आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। रात को सोने के पहले डेली ये प्रैक्टिस आपके पैटर्न्स को, आपके बिलीव्स को, आपके लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना शुरू कर देगी, ठीक है? अब इसके बाद आपको करनी है एक वाटर टेक्निक। ये आपको अगले 21 डेज़ टू 40 डेज़ तक आप लगातार करेंगे। आप अपना नाम बोलेंगे, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बोलेंगे, वो क्लियर हो गया है ये बोलेंगे। आपका नाम, जो भी आपका नाम है, ठीक है? मैं क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसलिए मैं एक-एक चीज़ का नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन मैं आपको इतना बता रही हूँ, आपका नाम, आप जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो, और आपको कितने नंबर मैनिफेस्ट करने हैं उससे कुछ परसेंटेज ऊपर नंबर डाल दीजिए, और अब आप उसको पानी को बोलेंगे, ठीक है? वाटर को फर्म करेंगे, इस तरीके से आपको अपना हाथों में पानी को लेना है, अपना नाम बोलना है, वो जो एग्ज़ाम है वो बोलना है, आपके जो डिज़ायर्ड नंबर हैं उससे कुछ परसेंटेज ऊपर नंबर बोलने हैं। बोले, आपने पूरे इसको अच्छे से बोल लिया। कोशिश करें आप कम से कम इस वाले पानी को 30 सेकंड्स टू 1 मिनट पूरा का पूरा दें, ठीक है? पूरा 1 मिनट तक पॉजिटिव होकर के अपनी अफ़र्मेशंस को चाहिए तो रिपीट करिए, बार-बार बोलिए, ताकि वो मेमोरी ले ले ये पानी, ठीक है? अब इसके बाद आप ये पानी पी लीजिए। कोशिश करिए ये आप सुबह-सुबह पी लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ये सुबह-सुबह पी लेते हैं, अब पूरा दिन आप अपना डिसाइड कीजिए कि सफल माइंड के साथ, सफलता से भरे हुए माइंड के साथ अब आपको कैसे देना है। पढ़ाई करनी है तो सफलता वाले माइंड के साथ करनी है। ये नहीं कि नहीं हो पाया तो ओहो मुझे तो बस पास होने के लिए पढ़ नहीं, मुझे सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे सफल होने के लिए पढ़ना है। वो रही मेरी सफलता। सिर्फ पास होना, सिर्फ पास होना, सिर्फ पास होना, हमने एक उद्देश्य बना लिया है कि अगर मैं पास नहीं हुई तो क्या होगा। एक्चुअली सिर्फ पास होने को जब हम उद्देश्य बनाते हैं ना, तभी हम जाकर के मुंह के बल गिरते हैं। हमें अगर सफलता को उद्देश्य बनाना है, मैं डायरेक्टली अगर वो जॉब देखूं तो पास होना अपने आप बीच में आ जाएगा। इसलिए आप डायरेक्टली अपनी सफलता देखिए। आपको वो जॉब पा करके जो सफलता चाहिए ना, वो सफलता को देखिए। ये एग्जाम का रिजल्ट उसी बीच में आएगा। आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तभी तो वो सफलता आपको मिलेगी। आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तभी तो वो आपको जॉब मिलेगी। तो क्यों नहीं हम डायरेक्टली उसको देखते हैं, है ना? और यहाँ पर अपने बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट वाले वर्जन के ऊपर काम करते हैं। सुबह-सुबह वाटर एफर्मेशन, रात को सोने के पहले आपका वो पैटर्न्स को ब्रेक करने वाला जो भी आपको मैंने मेथड दिया वो। डेली ग्रैटिट्यूड। इतना करने से, सिर्फ़ इतना करने से, मैं स्टूडेंट्स को वैसे भी ज़्यादा टेक्निक नहीं देती। जैसे कि आपके घंटों-घंटों सिर्फ़ टेक्निक्स में ही लग जाएँ। ये 5-5 मिनट का मेथड है, जिसे आप रात को अगर सोने के पहले 5-10 मिनट करते हैं, और ये 1 ग्लास पानी का तो सिर्फ़ 3 से 4 मिनट का मेथड है बस। इतने टाइम तक आपको मैनिफेस्टेशन का मेथड करना है। अपने माइंड को पॉजिटिव बना के रखना है। कोशिश करना है उन लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको नेगेटिविटी से भरते हैं, आपको डराते हैं, आपसे नेगेटिव बातें बोलते हैं, ये बोलते हैं ये आसान नहीं है। प्लीज़ कोशिश करिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो जाता है, ऐसे लोगों से आप दूरी बना करके रखिए। ऐसे लोगों से बातें सुनना बंद कर दीजिए, जिससे कि आप नेगेटिविटी से दूर होते चले जाएँ, आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, और आपका जो भी एग्ज़ाम है, आप जो भी जॉब पाना चाहते हैं, उसे जल्दी से जल्दी आप अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर लें, और आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, आप 100% कर लेंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव कमेंट से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव बातों से दूर रहिए। अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, उन लोगों के आसपास रहिए, उन लोगों के सानिध्य में रहिए, उन लोगों के साथ अपने एक सर्कल को बनाइए जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि ये हो जाएगा, जो सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। और अगर ऐसे कोई लोग आपको नहीं मिलते हैं तो मिरर है आपके पास, शीशा है आपके पास। गो एंड टॉक टू योर सेल्फ। अपना बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो आप। वो बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा आपकी सफलता की बातें करेगा, वो आपको शीशे में मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं, ऐसे लोग हैं, तो इससे तो बढ़िया और क्या बात हो सकती है। हैप्पी मैनिफेस्टेशन। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।